बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद। आज इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे हाउस सर्जन थे चार: डॉक्टर अली रज़ा, डॉक्टर सुफियान, डॉक्टर समरा और डॉक्टर तहरीन। इन्होंने अपना टर्न जो ये होता है एक डिपार्टमेंट से, वो उन्होंने पूरा किया। तो मेरी जो मेडिकल टीचिंग लाइन है या टीचिंग लाइन की जो ड्यूरेशन है, जो मुद्दत है, उसमें बेशुमार इस तरह के स्टूडेंट्स और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे वास्ता और पाला रहा है। तो ये जो चार बच्चे थे, इन्होंने माशाल्लाह आई में बहुत अच्छा काम किया। हर लिहाज से इन्होंने अपने आप को साबित किया। जैसे एक लर्नर होता है आई डिपार्टमेंट में या किसी और भी स्पेशलिटी में, उस हिसाब से इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया। इन सब के लिए एक तो मैंने थैंक यू कहना था। तो आज एक फेयरवेल पार्टी इनके एजाज में अरेंज हुई थी, तो वो उसकी हम थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। तो यकीन करें, थी तो वो फेयरवेल पार्टी, और जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जब आप उनको फेयरवेल कह रहे होते हैं या वो आपसे आर्जी तौर पे जुदा हो रहे होते हैं, तो इंसान का दिल बड़ा हैवीनेस फील करता है, बड़ा दिल परेशान होता है कि ये लोग जा रहे हैं। तो बार बार मैं उन्हें यही कह रहा था कि आप अब हमारे डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, और वो इंश्योर कर रहे थे कि नहीं जी, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, हमने बहुत अच्छा पाया। तो यकीन करें, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक रिश्ता होता है या एक राब्ता होता है, या एक टीचर उनको सिखा रहा होता है या पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट उसको सीख रहे होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी फीडबैक होती है कि वो उसका दिल भी करे कि हम आया करेंगे, और टीचर का दिल भी करे कि ये ना जाएं, ये हमारे पास रहें। तो ये सिंपैथीज जो हैं, ये जो जज्बात हैं, ये जो रिलेशन है, ये जो कनेक्शन है, अगर ये नसीब हो दोनों पार्टियों को, यानी टीचर को भी और स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत अच्छा है। तो आज मैं इस चीज़ को महसूस करते हुए, पीछे पीछे मैंने एक मेडिकल एजुकेशन का कोर्स भी अटेंड किया है। तो मैं अपने आप को एक तराजू में तोल रहा था कि गुड टीचर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो कितनी हद तक हमने उसमें फुलफिल पाए। जैसे गुड टीचर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, तो आज मैंने असेस किया कि हम कितनी हद तक गुड कम्युनिकेटर रहे हैं। इसके अलावा वो उसकी एम्पैथी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और अपने जूनियर्स के लिए। वो भी मैं देख रहा था कि हमने किसी हद तक उनको फुलफिल किया। अडॉप्टेबिलिटी वो हमने शो करनी चाहिए थी। क्रिएटिविटी के लिए हम उनसे डिस्कस करते रहते थे कि आपने मेडिकल लाइन को फॉलो करना है, इसको अपने फ्यूचर प्लान और अपने एकेडमिक या अपने प्रोफेशन के तौर पे लेना है, या आपने चेंज करना है, या आपने इस मुल्क में अपनी आवाम को सर्व करना है, या आपने बहर अपना स्किल इम्प्रूव करके वापस आना है। तो सिमिलरली हम जो कुछ उनको लर्निंग फेजेस से गुजार रहे थे, या हम अपने एक्टिविटी किसी हद तक उनके लिए कितनी एक्सेप्टेबल कर रहे थे, ये हम, और मैं तो बार बार इसको अपने आप में अपने आप को असेस कर रहा था और अपने आप को उस तराजू में तोल रहा था कि मैं कितना एक्टिव लिसनर था, और मेरी कोलैबोरेशन उनसे कैसी थी, अडॉप्टेबिलिटी कैसे थी, एम्पैथी कैसे थी, और पेशेंस कैसी थी, और उनके एंगेजमेंट उनके साथ कैसी थी। तो इन काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 क्वालिटीज़ हैं जो एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स में रह के ये उस पे अप्लाई करनी चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे टीचर थे। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फॉल करती है कि वो कितने अच्छे स्टूडेंट थे, कितने अच्छे लर्नर थे, कितने अच्छे लिसनर थे, कितने अच्छे अकोमोडेटिंग थे, और कितनी अच्छी उनमें अडॉप्टेबिलिटी थी, या कितने अच्छे वो आपस में और अपने टीचर से और अपने जूनियर से कोलैबोरेटेड थे। ये उन्होंने अपने आप को असेस करना है। और हम अपने बिहाफ पे ये असेस कर रहे थे कि हमने उनमें कितनी ये चीज़ें, अपनी क्वालिटीज़ उनमें हमने डाली हैं। तो मैंने हद्दुल वसा पूरी कोशिश की कि इनके साथ जो हमारी रिलेशनिंग है लर्निंग की, वो बड़ी अच्छी रहे, और उनका स्किल और लर्निंग बहुत अच्छी रहे। रिसर्च के टॉपिक में स्पेशली जो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं काफ़ी अच्छा उनको बताते रहता था कि रिसर्च ये लिमिटेड नहीं है कि टीचर ने करनी है, स्टूडेंट ने भी करनी है, हाउस रीसर ने भी करनी है, सब ने करनी है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं।
اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد بھی رکھیں گے، اور ہم ہر وقت ان کے لیے حاضر ہیں کہ جو بھی انہوں نے کہیں میڈیکل فیلڈ میں ڈفیکلٹی ہے یا ہم گائیڈ کر سکے تو ہم ضرور گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔